हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिल रहे हैं और लगभग 2 3 4 महीने हो गए हैं। बहुत दिनों से हम गायब थे, बहुत देर से आए हैं, लेकिन इस बार दुरुस्त आए हैं। इस बार डेली आपसे मुलाकात होती रहेगी। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हम कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं और जितने भी ग्रेजुएशन कर रहे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। ओवरऑल इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, तो अब आपको हमेशा यूँ कहें तो हम डेली आपको मिलते रहेंगे। आज है सैटरडे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। मंडे से जो है आपके लिए जो है लगातार हम आपके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आई एम कम बैक। जी हाँ, फाइनली हम कम बैक हो चुके हैं। अब लगातार आपसे मिलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, ओवरऑल जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं जो अपनी ग्रेजुएशन में अभी अभी एडमिशन लिए हुए हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, कोई सा भी सेमेस्टर हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्पेशली आर्ट साइड वाले जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ठीक है। क्योंकि आर्ट साइड के स्टूडेंट जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, इनके लिए बहुत सारा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आपके लिए इसलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और हमने कहा कि बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम। और यहाँ पर देखिए हमने मेंशन किया होगा कि ये वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो बहुत पछताओगे। देखो, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री करते हैं, आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है, तो ये जो कॉलेज लाइफ है इसमें कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं लगभग आपसे 4 से 5 साल बड़ा हूँगा, है ना। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो लगभग आपसे मैं 5 साल बड़ा हूँ और बहुत सारे अनुभव हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। अभी आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बताएंगे उसको आपको ज़रूर समझना है। तो क्या अनाउंसमेंट है, सबसे पहले अनाउंसमेंट पे बात कर लेते हैं। आपके आसपास जो भी लोग हों, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को आरओ की परीक्षा होने वाली है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है इसलिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास जो भी लोग हैं या फिर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए अभी से ग्रेजुएशन के दौरान। फिलहाल ये जो बैच है, प्रैक्टिस बैच हम लेकर आए हैं। अनाउंसमेंट जो यूपीपीएससी की आरओ की परीक्षा होनी है, इसका री एग्जाम होना है। एक बार परीक्षा हो चुकी थी, पेपर लीक हो चुका था, लेकिन उसका फिर से री एग्जाम होना है। तो ये जो परीक्षा है 22 दिसंबर को है, तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, लगभग 90 दिन अभी आपके एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। ठीक है, अभी भी जिन लोगों ने ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी नहीं करी है, अभी भी उनके पास 90 दिन हैं। यदि अभी से अब से सीरियस हो जाते हैं तो ज़रूर जो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसको ज़रूर आप अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी भी आप सीरियस नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कम सीटें होती हैं और इतनी कम सीटों में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको धुआंधार बहुत ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसी मेहनत को हम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके लिए, है ना, और यूँ कहें आसान तरीके से आपकी मेहनत कराने के लिए हम कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक पंक्ति आपके लिए है कि माना कि 3 ही महीने का समय बचा है, लेकिन इन 3 महीनों में भी बाजी पलटी जा सकती है। ठीक है, तो उसी के लिए है कि भाई देखो, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन हो गया, बहुत लोग बहुत दिनों से, एक तो वैकेंसी जल्दी इसकी आती नहीं है ना, बहुत दिनों से आप लोग लगे पड़े होंगे। तो कुछ लाइनें आपके लिए हैं कि घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनूं के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले जो तू फैसला। तो आज कर डालिए फैसला कि आरओ निकालना ही है, हर हाल में निकलना है। ठीक है, 90 दिन बचे हुए हैं, कम नहीं होते,
लेकिन यदि आप लापरवाही करेंगे तो ऐसे दिन गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप एक एक दिन का हिसाब रखेंगे, एक डायरी मेंटेन करिए, आपके एक एक दिन के 24 घंटे में आपने क्या क्या किया, उन 24 घंटों का आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया, यदि आप इसका हिसाब रख सकते हैं तो 90 दिन आपके लिए बहुत हैं। अगर आप हिसाब नहीं बना पाएंगे कि हमारे टाइम कहाँ जा रहा है, तो 90 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कब बीत जाएगा 90 दिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कर डालिए एक बार फैसला। फिर से हम दोहराते हैं कि घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनूं के आगे अंबर पनाए मांगे, कर डाले जो तू फैसला। तो कर डालिए आज फैसला। फैसला क्या है? फैसला ये है कि सुपर 100 क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 2 पेपर आपके होने हैं, जैसा कि पता है आपको, आपने बहुत सारी पढ़ाई कर भी रखी होगी, अब सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ यदि आपका कुछ सिलेबस छूट गया है तो उस पर भी ध्यान दें, लेकिन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें। और उसी प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। देखो, सुपर 100 क्लासेस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपका 2 पेपर होना है, जीएस का और हिंदी का। हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस के 140 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में जो है ओनली 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपके आते हैं। यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 60 में से 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इतना करना ही पड़ेगा आपको, यदि आपको कट ऑफ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इतना हिंदी में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वहाँ पर स्कोर करना, अच्छा स्कोर करना। हिंदी में आप ये स्कोर अपना बूस्टअप कर सकते हैं। स्पेशली 6 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, 2 टॉपिक हो गए, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 3 तत्सम तद्भव आपसे पूछा जाएगा, 4 हो गए, विशेषण विशेष आपसे पूछा जाएगा, 5 हो गया, और 1 टॉपिक आपका कौन सा बच रहा है, वाक्य शुद्धि या फिर वर्तनी शुद्धि। ये दोनों एक ही टॉपिक का कंबाइन करके वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि। तो इन 6 टॉपिकों से आपके 60 प्रश्न आने हैं, उसी के लिए हम सुपर 100 क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सुपर 100 क्लासेस में हम क्या करेंगे? देखो, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे कि 100 दिन में, देखो 100 दिन तो आपके लिए बचे नहीं है, लेकिन 100 क्लासेस हम आपको जरूर देंगे। किसी दिन 2 क्लासेस ले लेंगे, आपकी 100 क्लासेस कंप्लीट कराएंगे 90 दिनों में। ठीक है, तो 100 दिनों में 100 PYQ मॉक टेस्ट हम आपको देंगे। ठीक है, कंप्लीट हिंदी प्रैक्टिस बैच है ये, कंप्लीट हिंदी प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम आपको 100 दिनों में 100, बचे तो 90 दिन है, लेकिन हम 100 PYQ प्रैक्टिस सेट आपको देंगे। ठीक है, जिसमें 60 प्रश्न होंगे, एक प्रैक्टिस सेट में 60 प्रश्न आपके होंगे। अब देखो कितने प्रश्न आपके पास हो जाएंगे। देखो 60 इंटू 100 कर लो, टोटल 6000 प्रश्न हम आपको देने वाले हैं। टोटल कितने प्रश्न देने वाले हैं? 6000 प्रश्न आपको हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं, डेली एक क्लासेस अपलोड करेंगे, 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो होगी, बस आपको उतना देना है। हिंदी के लिए 1-1.5 घंटे आपको पर डे देना है। अब बताइए, अगर आप 1 से 1.5 घंटा हिंदी के लिए नहीं दे सकते तो फिर कैसे काम चलेगा भाई ना? कम से कम 1-1.5 घंटा तो दे ही सकते हैं हिंदी के लिए। बाकी आपको जीएस पर फोकस करनी है। डेली 60 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये 60 क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 60 क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, PYQ होंगे, जो प्रीवियस ईयर में स्टेट पीसीएस में, RO में पहले इनके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, या फिर जो अन्य परीक्षाओं में UPSI वगैरह में पूछे गए हैं उनके हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सारे प्रीवियस ईयर सारे दमदार क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। 100 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो हिंदी के लिए हो गया। अब आते हैं हम आपके जीएस के लिए। तो जीएस के लिए सुपर 100 क्लासेस इसमें भी हैं, सुपर 100 क्लासेस इसमें भी हैं। ये पहली क्लास है जो अपलोड होगी मंडे को। पहली क्लास कब होगी? अपलोड होगी मंडे को। तो हम विश्व भूगोल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज चलेंगे। उसमें हम मॉक टेस्ट कराएंगे, इसमें हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज चलेंगे, और मैराथन क्लास चलेंगे। ठीक है, हर मैराथन क्लास में लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर मैराथन क्लास में लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। अब 200 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो गया? ये 20,000 प्रश्न हो गए। अब ये भी आपको लग रहा होगा कि 20,000 प्रश्न तो बहुत ज़्यादा हो गए। ज़्यादा मत देखिए, क्वेश्चंस की संख्या मत देखिए। अभी आपके पास 90 दिन है, डेली आपको एक क्लास करनी है। ठीक है,
90 से 92 दिन है, डेली आपको एक क्लास करनी है, किसी किसी दिन लगभग 10 से 15 दिन आपको 2-2 क्लासेस करनी पड़ेगी, बस आपकी 100 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। और यकीन मानिए यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप समझिए इस बात को। अगर आपके अंदर यह क्षमता है कि इतनी प्रैक्टिस मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तभी आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जीएस जो आप पढ़ेंगे वो आपका प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, मेंस के लिए भी वो आपका काम करेगा। तो इसलिए एक बार जीएस ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि मेंस में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हो सकता है मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी ना मिले, ठीक है। तो लगभग 20,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, हर क्लासेस में 200 क्वेश्चन होंगे, 100 मैराथन क्लासेस हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसको पूरा करेंगे। यदि चलिए ये तो हो गया आपके लिए आरओ के लिए। यदि आपके आसपास कोई भी आरओ की तैयारी करता है तो उसको ये खबर ज़रूर बताइए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए, ताकि इस बार जो कमबैक हमारा हुआ है बहुत धूमधाम से इसको हम आगे बढ़ाएं, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए आगे आप कुछ बात कर लेते हैं भाई। ये तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, अनाउंसमेंट एक आपके लिए भी है ना। तो हो सकता है कि आपके लिए जो देखो आपके लिए जो क्लासेस हैं हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, अभी 22 दिसंबर तक हम इसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, हिंदी और जीएस की क्लासेस आरओ के लिए स्पेशली पढ़ाने में। लेकिन बीच बीच में आपके लिए बीए वालों के लिए क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल थियरी को, ठीक है। पॉलिटिकल थियरी स्टार्ट करेंगे, बाकी हम पॉलिटिकल साइंस आपको कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे हम आपको, 3 सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है, बीए कर रहे हैं, ठीक है, बीए वालों को स्पेशली। और इकोनॉमिक्स, हिंदी, साहित्य आपका जो है उनके लिए प्रदीप सर हैं, रंजीत सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपकी भी क्लासेस हम जल्द अनाउंसमेंट करेंगे। देखिए जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, स्पेशली बीए वालों की और एमए वालों की, तब तक आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप एक काम ये कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप इसको जाइए, आपको चैनल पे आना है, चैनल आपको इसी चैनल पे लो समझ लो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आपको जाना है प्लेलिस्ट में। तो भैया प्लेलिस्ट में जाने के लिए सबसे पहले आपको लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी। चलिए हम प्लेलिस्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं आपकी, यहाँ पर जो है आपकी बहुत सारी क्लासेस जो हैं पड़ी हुई हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। हालांकि न्यू क्लासेस हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के लिए क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के लिए क्लासेस पड़ी हुई हैं। ये इंडियन पॉलिटी के जो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया था, इसको भी हम बहुत जल्द पूरा कराने की दिशा में फिर से काम करेंगे। इसको हमने स्थगित कर दिया था, रोक दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो और आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य की क्लासेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की यहाँ पर क्लासेस पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मानव मूल एवं पर्यावरण, ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लासेस पड़ी हुई हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की क्लासेस हैं। फर्स्ट एड एंड हेल्थ की क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की और भी क्लासेस दूसरी प्ले लिस्ट में है। हिंदी साहित्य की क्लासेस सेकंड पेपर आपका पड़ा हुआ है, हिंदी साहित्य की फर्स्ट पेपर के लिए भी क्लासेस हैं। सोशियोलॉजी की क्लासेस पड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल साइंस की ये क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप देखिए ये सारी प्लेलिस्ट हैं। और आगे हम आपको दिखाएं, और आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर देखेंगे बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, है ना, बीए थर्ड ईयर या 5th या 6th सेमेस्टर वालों के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आपके पेपर का नाम क्या है। देखो क्या हुआ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं थोड़ा बहुत चेंज हो गई हैं। सिर्फ आपका जो पेपर का नाम है, आप पेपर का नाम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पेपर का नाम क्या है, फिर वो बीए थर्ड ईयर का कोर्स हो, सेकेंड ईयर का कोर्स हो,
ठीक है। जैसे ये बहुत थोड़ा पुरानी क्लासेस हैं, बीए थर्ड ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बीए थर्ड ईयर में आप देखेंगे कि यदि आपके पेपर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है तो आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ी हुई क्लासेस, इकोनॉमिक्स के लिए कंप्लीट इकोनॉमिक्स यहाँ पर पढ़ाया रंजीत सर ने, आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो और आगे आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य, यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य की क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस, एनवायरमेंटल स्टडीज, एजुकेशन, ज्योग्राफी, है ना। यहाँ पर ज्योग्राफी की दूसरी क्लासेस, सोशियोलॉजी, भूगोल, इतिहास, हिंदी लिटरेचर, बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस, देखो पॉलिटिकल साइंस में आपके क्लास, आपके सिलेबस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होगा। ठीक है। पश्चात राजनीतिक विचारक होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपके सामने पड़ी हुई है। ठीक है। चलिए हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी, 1 मिनट, देखिए आपको नीचे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण, है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो ये बहुत सारी क्लासेस आपके लिए हमने ऑलरेडी डाल रखी हैं, आप इनसे ज़रूर पढ़ते रहिए। ठीक है। बाकी आपकी जो क्लासेस हैं बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमने आपसे वादा किया था, है ना। सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो जो हम आपको एडवाइस देना चाहते थे कि अभी 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 आपका जो है कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। क्लासेस तो हम कराते हैं ही, क्लासेस तो वो तो पढ़ाएंगे ही, हम आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे, है ना। और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। अभी अभी आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण एडवाइस देनी थी। इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है आपके लिए, कुछ हमने बिंदुओं में लिख रखा है। यदि आपके कॉलेज में, पहला एडवाइस आपके लिए ये है कि यदि आपके कॉलेज में क्लासेस चलती हैं, ठीक है, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस तो यूट्यूब पे पूरी भरी पड़ी हैं, है ना। देखो अगर जब मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मैं मतलब यूट्यूब से पढ़ लो, हो जाएगा और हो भी जाएगा। सिर्फ आप यूट्यूब से पढ़ लेंगे, इसी चैनल से आप अपनी तैयारी कर लेंगे बेहतर, तो आपका पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके कॉलेज में क्लासेस चलती हैं तो आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आप जितना उस क्लास में सीखेंगे उससे कहीं ज़्यादा उस क्लास का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनसे सीखेंगे, आप नए नए लोगों से मिलेंगे। क्योंकि देखो आपने लगभग 12th तक की लगभग 12 साल की पढ़ाई आपने करके आए हैं, है ना। आप 17-18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, तो 17-18 सालों में आपने जो चीज़ें सीखी हैं, और जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसने भी 17-18 सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो जो 17-18 साल का उसका अलग फील्ड में अनुभव रहा होगा, क्योंकि वो भी कहीं दूर से पढ़ने आया होगा, वो भी बहुत किसी न किसी स्कूल से पढ़ के आया होगा। तो वो जो अनुभव होगा उससे जो आप सीखेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कॉलेज में लगभग आप मान के चलो कि मान लो 50 बच्चे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हर बच्चा अपने आप में, हर स्टूडेंट अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी रखता है। उसकी पर्सनालिटी से, उसके बिहेवियर से जो आप सीखेंगे वो आपके लिए अद्भुत होगा, है ना। क्लासेस तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सिलेबस आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो क्लास का इन्वायरमेंट होगा उससे जो सीखेंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरऑल मैं इतना कहना चाहूँगा। तो अगर देखो अब क्या होता है कि भाई क्लासेस चलती ही नहीं, बस फॉर्म भर दो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है ना। यदि आप वो वाले छात्र हैं तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यदि आपके कॉलेज में क्लास चलती है तो क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अपने 24 घंटे के समय को 8+8+8 में ज़रूर डिवाइड करें। देखो 8+8+ का मतलब क्या है, 8 घंटे आपको नहाना धोना खाना पीना सोना इतना काम करना है, 8 घंटे। 8 घंटे आप कॉलेज जा सकते हैं, कॉलेज में जो भी क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड करें, है ना। थोड़ा मौज मस्ती हो गया, फ्रेंड्स के साथ में एंजॉयमेंट हो गया, है ना।
खेल कूद लिया, अब यदि आपको कोई स्पोर्ट्स कोई खेल खेलना पसंद है तो आपने उसको कर लिया। इन 8 घंटों में आपको ये मस्ती मजाक, घूमना फिरना, खाना, है ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन 8 घंटों में आपको अपना करियर फील्ड डिसाइड करना है कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। 8 घंटे आप 8 घंटे सोए नहाए, है ना, सोना नहाना धोना खाना इसमें सब हो गया। 8 घंटे आपने थोड़ा सा मस्ती मजाक दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट किया, कॉलेज एंजॉय किया, ये सब किया। 8 घंटे अब आपको ये डिसाइड करना कि हमें इन फ्यूचर क्या करना है। देखो 3 साल यदि आप लापरवाही करेंगे तो 3 साल आपके कॉलेज के कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा 3 साल कब बीत गए। यदि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं रहेंगे, अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आप आने वाले समय में आपके पास पछताने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि इस समय आप इतनी चीज़ों में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत सारी चीज़ों में कब उलझ गए आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ों में आप कब उलझ गए आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अपने टाइम को ज़रूर मैनेज करें। कम से कम 8 घंटा, थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर में आपको क्या करना है, अपना फ्यूचर जो करना आपको पसंद है, जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए आप ज़रूर फोकस करें। चलिए फटाफट से तीसरा पॉइंट पे आते हैं। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ज़रूर बनाएं। देखो अभी आप नए नए कॉलेज में आए हैं, कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, खराब स्टूडेंट भी होते हैं, है ना। अच्छे, देखो ये अच्छे, मैं किसी को खराब नहीं कहता हूँ, किसी को अच्छा भी नहीं कहता हूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि निगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। तो कॉलेज में भी आपको मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उतने अच्छे आपके लिए नहीं है, वो अपने फील्ड में अच्छे होंगे लेकिन आपके लिए वो अच्छे नहीं है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें, अपना फ्रेंड सर्कल आपका जो भी हो वो अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, जो आपको कुछ सीखने में, कुछ स्किल डेवलप करने में मदद करे, और एक कम से कम 2-4 दोस्तों का ऐसा ग्रुप हो जो आपके लिए हमेशा सपोर्ट के लिए आपके खड़े रहें। और आप देखो दोस्ती दोनों तरफ से होती है, यदि कोई आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है तो आप भी उसको उतना ही सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल जरूर बिल्डअप करें। इसकी आपको कॉलेज के ड्यूरेशन में, कॉलेज के दौरान बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉलेज में मिली सुविधाओं का भरपूर उपयोग करें। यदि आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में क्लासेस चलती हैं, तो उसमें जो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे हर कॉलेज में लगभग लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होती है। आप लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग करें। वहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, जो भी स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट्स हैं, उनको ज़रूर उनका उपयोग करें, है ना। यदि न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने की हैबिट डालिए। जो भी वहाँ पर आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनका भरपूर उपयोग करिए, अपने आप को बेहतर करने में, अपनी स्किल डेवलप करने में। ठीक है, अपने रीडिंग्स हैबिट्स को सुधारने में लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, न्यूज़पेपर, इन सभी चीज़ों का भरपूर उपयोग करिए। यदि कोई फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, उसमें स्पीच देने का मौका मिल रहा है तो आप स्पीच जरूर दीजिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉलेज में जितने भी सुविधाएं मिल रही हैं उनका भरपूर उपयोग करें। और पांचवी जो चीज़ है कि आज देखो डिजिटल ज़माना आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी, सिर्फ आपको किताबों से नहीं सीखना, अब थोड़ा स्मार्ट भी बनना है ना। आप सिर्फ किताबों से नहीं सीखना है, अब हमें थोड़ा सा डिजिटली भी सीखना है। जैसे चैट जीपीटी, बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, तो आप उनके हेल्प लीजिए। जैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग में आप आंसर राइटिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, चैट जीपीटी से आप पूछेंगे, उस पर कोई पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। जैसे मान लो आपको कोई पीडीएफ पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है तो पीडीएफ अपलोड करिए, उसकी समरी आपको वो दे देता है तुरंत। तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करिए अपनी स्टडी में, लेकिन ध्यान रहे आपको टेक्नोलॉजी पे पूरा फुली डिपेंड नहीं हो जाना है, ये भी बात का ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो आप डिजिटल चीज़ों का जरूर उपयोग करें और डिजिटल नॉलेज जरूर गेन करें। डिजिटल नॉलेज थोड़ा सा आपके पास जरूर होनी चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल युग है। और चाहे तो आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, जैसे CCC, O लेवल इत्यादि वगैरह कंप्यूटर कोर्स आप थोड़ा सा टाइम मिले तो ज़रूर कर लीजिए। सिलेबस के साथ साथ कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ें, सिलेबस के साथ साथ कुछ अच्छी किताबें भी जरूर पढ़ें। देखो सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है, कुछ अच्छी किताबों में देखो, जैसे मैंने थोड़ा सा लेट पढ़ना चालू किया। मैं आपको कुछ किताबें बताता हूँ अभी जो मैं करंट टाइम में पढ़ रहा हूँ। वैसे बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ किताबें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जैसे ये APJ अब्दुल कलाम की है, विंग्स ऑफ फायर, आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी
देखो ग्रेजुएशन के दौरान तो मैंने ज़्यादा ये सब बुक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन अब पढ़ रहा हूँ और इनसे यकीन मानिए मेरा, इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, उसको एक नई अप्रोच मिलेगी, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा सोचने का। ठीक है, देखो पहली किताब आपको मैं बताता हूँ, विंग्स ऑफ फायर, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ किताबें मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक यदि आपको मैं बताऊँ तो कॉलेज लाइफ में आपको इसको जरूर पढ़नी चाहिए। एटॉमिक हैबिट करके एक पुस्तक है, आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। जितने भी महान पर्सनालिटी, जैसे विवेकानंद के बारे में मुझे ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं विवेकानंद के बारे में जरूर पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये किताब हो गई। एक सेपियंस करके युवाल नोवा हरारी की एक बुक है, सेपियंस, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और मुझे लगता है एक बार आपको पढ़ के देखना ही चाहिए, इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। आपको थिंकिंग, जो वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने का जो तरीका है आपका, वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, एक अल्केमिस्ट बुक पढ़ सकते हैं, अभी मैंने रिसेंटली इसको पढ़ के ख़त्म किया, लगभग सारी पुस्तकें मैं ख़त्म कर चुका हूँ, अभी सेपियंस को पढ़ रहा हूँ। और बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें हम आपको बता रहे हैं ये सारी की सारी अच्छी पुस्तकें हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि देखो सिलेबस के साथ साथ आपको कुछ अच्छी किताबें भी पढ़नी है। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ कुछ अच्छी किताबें भी पढ़नी है। और 7वें पॉइंट पे अपना करियर फील्ड अवश्य निर्धारित कर लें। देखो अपना करियर फील्ड अवश्य निर्धारित कर लें, आपको क्या करना है, ये चीज़ों का डिसीजन आपको जरूर ले लें। ठीक है, अभी से निश्चित कर लेना कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। अब मैं देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। अभी आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यदि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, आप 3 साल अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, तो आइए कहीं पर बाहर घर से निकलिए, बाहर रह के पढ़ाई करिए। ठीक है, मतलब जो भी पढ़ाई के आपको पता ही होगा कि ऐसे हर शहर में ऐसी कुछ जगहें होती हैं जो पढ़ाई के लिए फेमस होती हैं। आइए उस इन्वायरमेंट में रहिए, वहाँ रह के पढ़ाई कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने कॉलेज के 3 साल, आपका कॉलेज लगभग 3 साल है, 3-4 साल का कॉलेज है। ठीक है, तो इस दौरान जितना हो सकता है आप, जैसे मान लो यदि आपको घर से, अभी होता क्या है कि इस समय में आप कमाने की मत सोचिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 3 से 4 साल आप सिर्फ अपने स्किल डेवलपमेंट, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने हेल्थ पे काम कीजिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कीजिए। कमाने के बारे में अभी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, यदि बशर्ते आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यदि ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो यदि घर से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो उन्हीं से आप अपना विकास कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, पढ़िए अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़िए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए, हेल्थ पे थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। लेकिन पैसों के पीछे अभी आपको नहीं भागना है, आप स्किल के पीछे भागिए। ठीक है, पैसे तो एक ना एक दिन आपके पास आ ही जाने हैं, है ना भाई, कॉलेज के बाद आपको पैसे ही कमाने हैं, इसलिए। और मैं बता दूं, यदि आपके पास स्किल्स नहीं होगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्या काम करेंगे, कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल होगी, नॉलेज होगी, पैसा अपने आप आ जाएगा। ये मैं आपको ओवरऑल समझाना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान सिर्फ पढ़ाई, यही पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है आपको, हेल्थ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है। इधर उधर की चीज़ें जैसे मान लो अभी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जैसे बहुत सारे कंपनीज आपको ऑफर करेंगी, है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग करके हैं कंपनीज, ये आपको ऑफर करेंगे कि आइए हम आपको काम देते हैं, है ना, आपको मिलने, आप मान लो आप महीने का 10,000 15,000 रुपये कमा भी लेते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको अपने स्किल डेवलपमेंट पे, पढ़ाई पे खूब ध्यान देना है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पढ़ाई पे खूब ध्यान देना है और अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे जो आपको देना था, और प्लस वो अनाउंसमेंट हमने बताया, उसके लिए
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास जिन भी लोगों को RO का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको ज़रूर बताइए इन प्रैक्टिस क्लासेस के बारे में। और जो कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप जाइए प्ले लिस्ट से क्लासेस ढूंढिए, अपनी जो भी आपका सब्जेक्ट है आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके मन में और कुछ आप जानना चाहते हैं, है ना, और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।